भारतीय हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष मेरठ से प्रेमपाल जी, महामंत्री गौरव राघव जी, हमारे संगठन मंत्री प्रमोद सैनी जी, अंकुर जी, गौरव जी, रघुनंदन जी, प्रदीप शास्त्री जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष। पिछले 40 वर्ष से संघर्ष आगे ले जाने का मौका भगवान ने हमको दिया। मैं 25 साल की उम्र में राम मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए निकला था। तब मैं 42 साल पहले कैंसर का सर्जन डॉक्टर बन गया और 40 वर्ष तक राम मंदिर का जंग लड़ने का, गिलहरी का योगदान देने का भगवान ने, बेटा थोड़ा वॉल्यूम दे, भगवान ने हमें मौका दिया। मैं जहां जाता हूं तो राम मंदिर की एक ऐसी बात जो लोग नहीं जानते हैं वो सबको बताता हूं। अंग्रेजी में अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए राम टेम्पल। तो आज राम मंदिर बना है, हमें खुशी हो रही है। राम मंदिर की जमीन कब मिली? 4 वर्ष पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। और यह मंदिर तो पत्थरों से बना है, पत्थर मानी गढ़े हुए, कार्व स्टोन। पत्थर गढ़ने में 20 साल लगता है। कितने पत्थर का उपयोग हुआ है? 60,000 घन फीट। ये पत्थर आए कहां से? किसने बनवाए थे? पैसे किसने दिए? सरदार पटेल ने, जिनसे सोमनाथ का मंदिर बनवाया था। उनके पौत्र के पास 1987 में 1987 जब बाबरी ढांचा राम की छाती पर खड़ा था, विपरीत शासन था, हम गए, हमने कहा तो मंदिर तो बनने वाला ही। 3 एकड़ जमीन का हमने नक्शा बताया, कहा कि भव्य राम मंदिर की डिजाइन मॉडल बनाओ। बना। और अभी जो रणदीप ठुकराल जी ने बात की कुंभ की, 36 साल पहले यह कुंभ हुआ था। यह कुंभ में मॉडल लेकर मैं अहमदाबाद से गया। चारों शंकराचार्य 10,000 संतों को बिठाया, सबने कहा यही मंदिर बनाना है। फिर क्या किया? ये मॉडल के फोटो लिए, ₹1.25 की कूपन बनाई। मैं आपको बताऊं राम मंदिर के पत्थर कहां से आए, पैसे किसने दिए? 1989 में हमने 36 साल पहले कुंभ से घोषणा की कि मंदिर किसी एक व्यक्ति के पैसे से नहीं बनेगा। मंदिर तो गरीब हिंदुओं के पसीने के ₹1.25 से बनेगा। हमने कहा दे दो। भगवान राम के मंदिर के लिए ₹1.25 दे दो। कौन सा वर्ष था? 1989। कितने घरों में पैसे मांगने गए? 8 करोड़। 8 करोड़। नक्शा बन गया था 87 में, 89 में पैसे आ गए। हम 3 लोग संचालन कर रहे थे, अशोक जी सिंगल, विष्णुहरि दालमिया में। हमने कभी न कभी मंदिर बनेगा ये भगवान पर विश्वास रखकर राजस्थान से पत्थर खरीद करके 89 से पत्थर गढ़ने का काम शुरू किया। जब बाबर का ढांचा खड़ा था, विपरीत शासन था, भव्य मंदिर के पत्थर गढ़ने लगे। हमने 60 मंदिर की ऐसी अनटोल्ड स्टोरी, क्योंकि मेरे जीवन के 40 साल ये राम मंदिर के संघर्ष में रात दिन लगा और भगवान की कृपा से भगवान ने करोड़ों हिंदुओं के सहयोग से हमें विजेता बना दिया। आप पूछोगे कि राम मंदिर बन गया, आगे क्या? हमारे महंत रणदीप ठुकराल ने कहा अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे। अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे। तो राम मंदिर के बाद क्या? मेरे साथ बोलो, अब तो सब बोलो, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू।
स्वस्थ हिंदू, रोग मुक्त हिंदू, रोजगार युक्त हिंदू, चिंता मुक्त हिंदू के बाद रोजगार, किसानों को फसल हमारी, दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी, दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। राम मंदिर के बाद क्या लड़ने की बात आई? बेटा बोला लड़ने की बात आई, लड़ने की बात आई। 1.25 करोड़ हिंदू लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। लड़ने की बात नहीं आई। एक बात की, पहला सुरक्षित हिंदू। बांग्लादेश में क्या हो रहा आप देख रहे हैं, और भारत में भी कोने कोने में आप तो यही परिस्थितियों के बीच जी रहे हैं, और हमारी जनसंख्या घट रही है। कानून बनने के बाद उनके घर में नए बच्चे का जन्म होगा, हम उनके पूरे परिवार को सरकारी अन्न नहीं देने देंगे। उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं, अस्पताल से दवाई नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, और फिर भी नहीं मानोगे तो उनका वोटिंग राइट छीन लेंगे। भारत 6 महीने में डंडे मार कर निकाल दे। हिंदुओं को कहेंगे 3 बच्चे हिंदू सच्चे, बोलो 3 बच्चे हिंदू खरीदी हिंदुओं से करेंगे। और दूसरी बात, हिंदू जनसंख्या घट गई। मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं, हमारी संख्या घट रही है। आजादी के समय 86%, आज 78 है। 78 वर्षों में घटकर 48% हो जाए। हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, हिंदू घट गया, घटा हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा, और हिंदू घट गया तो घटा हुआ हिंदू ही भारत में जीतेगा। अच्छा बोलो, हिंदू ही सबको पीटेगा, हिंदू ही जीतेगा, घटा हुआ हिंदू ही जीतेगा, हिंदू ही जीतेगा। अब ये